बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक सबको अपने घरों में खुश और आबाद रखे, अपने हिफ्ज़ मान में रखे। जी, आज मैं आपके साथ एक ज़बरदस्त सी सिंपल सी रेसिपी लेकर हाज़िर हुई हूँ। दालों से, सब्ज़ियों से, मीट से दिल भर चुका हो तो फिर हम कहते हैं कुछ डिफरेंट होना चाहिए, तो हम बनाते हैं जी कड़ी। तो चले स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। यहाँ पर मैंने लिया है दही आधा किलो। एक दिन पहले लेकर इसको मैंने फ्रिज में रख लिया था ताकि ये अच्छा सा थोड़ा सा खट्टा हो जाए। इसके अंदर मैं ऐड करूँगी कुछ स्पाइसेस, जिसमें 1 कप बेसन है, एक दरमियाने साइज़ का प्याज है, आधा कप ऑयल है, नमक 1 खाने का चमचा, हल्दी आधा खाने का चमचा, लाल मिर्च आधा खाने का चमचा और ज़ीरा 1 खाने का चमचा। दही को और साथ में हम जो है बेसन को डाल कर पानी जितना हंस पे हमें ज़रूरत होगा हम साथ साथ ऐड करके हम इसको अच्छा सा ग्रीन सा मिक्स कर लेंगे, ताकि हमारा इसमें कोई जो है वो बिल्कुल भी किसी किस्म के दाने ना रहें, बिल्कुल स्मूथ सा पेस्ट बन जाए। यहाँ पर मैंने ऑयल को गर्म कर लिया है, उसके अंदर मैंने एक छोटे साइज़ की प्याज डाल दी है। प्याज को मैंने ऑमलेट साइज़ में बिल्कुल छोटा छोटा काटा था। प्याज ब्राउन होने के साथ ही मैंने इसके अंदर 2 हरी मिर्चें शामिल कर दी। जब तक हमारा प्याज और हरी मिर्चें फ्राई हो रही हैं, सॉरी गाइस, हमारी लाइट चली गई थी, तो मैंने सोचा अब काम तो कंप्लीट करना है, क्यों ना चलें आज बाहर काम कंप्लीट करते हैं। मैंने इसके अंदर 1 खाने का चमचा लहसुन डाल दिया और उसको फ्राई कर लिया। अब मैं इसके अंदर मैंने जो आधा किलो दही लिया, उसके अंदर मैंने 1 कप बेसन को अच्छी तरह से मिक्स किया और 1 लीटर पानी शामिल कर दिया। 1 लीटर पानी शामिल करने के बाद मैंने इसको ये कुछ स्पाइसेस डाल दिए और अब 1 घंटा पकने के लिए रख दिया। हमने इसके अंदर मसाले ऐड कर दिए हैं। अब हम इसको 1-1.5 घंटा जो है दरमियानी आंच पर पकने के लिए रख देंगे। इसको कवर नहीं करना, अगर हम ये कड़ी को कवर कर देंगे तो ये उबाल आके गिर जाएगी। जब तक हमारी कड़ी तैयार होती है हम अपने पकौड़ों की तैयारी कर लेते हैं। पकोड़े बनाने के लिए मैंने बेसन लिया है 2 कप, उसके अंदर मैंने 2 ग्रीन चिलीज़ डाल दी, 1 दरमियाने साइज़ का प्याज, 1 आलू छोटे छोटे बारीक बारीक पीसीज में काट के। इसके अंदर मैंने 1 खाने का चमचा सूखा धनिया, आधा खाने का चमचा हल्दी, 1 खाने का चमचा नमक और 1 खाने का चमचा लाल मिर्च ऐड की और साथ में आधी गड्डी मैंने इसमें धनिया शामिल कर दिया। अब मैं इन साबुत चीज़ों को बेसन में अच्छी तरह से पहले कोटिंग कर दूंगी। जब हमारे बेसन में इन सारी चीज़ों की अच्छी सी कोटिंग हो जाएगी तो 1 कप पानी में थोड़ा थोड़ा करके डालूंगी और मिक्सचर को तैयार कर दूंगी। और बेसन के अंदर मैंने 2 चुटकी मीठा सोडा भी ऐड किया है। इससे हमारे पकोड़े गोल गोल बड़े प्यारे से छोटे छोटे साइज़ के हम फ्राई करेंगे। ऑयल मैंने 3 कप फ्राइंग के लिए ले लिया है। कढ़ाई में ऑयल को गर्म कर लिया है। अब यहाँ पर हम पकोड़े बनाना शुरू कर रहे हैं। मैंने बेसन को आधा घंटा रेस्ट के लिए रख दिया था। आधा घंटा गुजर चुका है। अब मैं अपने पकोड़े फ्राई कर रही हूँ और इनको मैं 10 से 15 मिनट तक फ्राई करूँगी, ताकि इनके ऊपर एक अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए। तो हम जब तक प्याज हमारे पकोड़े फ्राई हो रहे हैं, हम अपने तड़के के लिए मैं आपको बता देती हूँ। मैं इसके ऊपर जो तड़का लगाऊंगी आखिर में, उसमें मैं गोल वाली कश्मीरी लाल मिर्च ले लूँगी साबुत 3-4, आप जितना स्पाइसेस पसंद करें आप ले सकते हैं। उसके अंदर मैं आधा खाने का चमचा मेथी दाना, आधा खाने का चमचा अलसी और 1/4 या 2 चुटकी कलवंजी शामिल करूँगी। इसी पकोड़े वाले घी को मैं कम कर लूँगी क्योंकि ये पक गया है। इसी घी के अंदर मैं अपना तड़का जो है वो तैयार कर लूँगी। यहाँ पे आप देखें मैंने एक एक करके पकोड़ा जो है अपने वो शामिल कर दिए हैं घी के अंदर, और वो कैसे फूलना शुरू हो गए हैं, क्योंकि हमने इसके अंदर मीठा सोडा डाला है उसकी वजह से। तो हमने पकोड़ों का साइज़ छोटा रखना है, बहुत बड़े नहीं बनाने हैं, वरना ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे। 10 मिनट हो चुके हैं और हमारे पकोड़े जो हैं वो खूबसूरत से फ्राई होना शुरू हो चुके हैं। ये देखें इनका कलर भी चेंज होना शुरू हो गया है। बस अब मैं इनको 2 मिनट के लिए और फ्राई करूँगी। इनका कलर प्यारा सा गोल्डन सा ब्राउन हो जाए, हम इनको डिश आउट करना शुरू करते हैं। आप चाहें तो कड़ी के अंदर डायरेक्ट भी पकोड़े शामिल कर सकते हैं, पर मैं ऐसा नहीं करती हूँ क्योंकि उस तरह से बहुत ज़्यादा कड़ी का जो है पानी
पकोड़े पी लेते हैं और बहुत नरम हो जाते हैं। ये देखें, मैंने उसी ऑयल में से जिसमें मैंने पकोड़े फ्राई किए बाकी निकाल दिया है। जितना मुझे ज़रूरत है तड़के के लिए मैंने ले लिया। इसके अंदर मैंने ये मिर्चें डाल दी क्योंकि इनका काफ़ी फ्लेवर जो है वो तेज़ होता है। और मैंने इसके अंदर कलवंजी, अलसी और मेथी दाना का तड़का लगा लिया। देखें हमारे पकोड़े कैसे फूले हैं। अब हम डिश आउट कर रहे हैं। ऊपर से मैं कड़ी शामिल कर रही हूँ। अब इसके ऊपर हम डेकोरेशन करते हैं धनिए की और बघार लगाएंगे, तड़का लगाएंगे। आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और दुआओं में मुझे और मेरी फैमिली को याद रखिए। अल्लाह पाक आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।